दोस्तों, राजस्थान में पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी एग्जाम को ही रद्द कर दिया। 3 मई को हुई परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। उनके भविष्य का क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कौन है दोषी इसका, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हो रहा है मैं आपको बताता हूं। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सवाल ये उठ रहा है कि पेपर कहां से लीक हुआ और कहां कहां गया। तो बताया ये जा रहा है कि राजस्थान के चूरू का रहने वाला लड़का केरल में एमबीबीएस कर रहा था। सबसे पहले पेपर उसके पास पहुंचता है। जानकारी के अनुसार सीकर के पिपराली रोड पर एसके कंसल्टेंसी चलाने वाला राकेश मंडावरिया इस केस का मुख्य किरदार है। इसे अप्रैल में ही क्वेश्चन बैंक मिल गया था। इस शख्स को क्वेश्चन पेपर चूरू के रहने वाले उस शख्स ने दिया था जो फिलहाल केरल में रह रहा था। केरल से एमबीबीएस कर चुके चूरू के युवक को भी प्रश्नों की पीडीएफ सीकर से ही भेजा गया था। इस तरीके से ये पेपर केरल से राजस्थान आ गया। राकेश मंडावरिया ने ये पेपर अपने पीजी में रहने वाले छात्रों को दिया और यहीं से पेपर छात्रों के बीच पहुंचाया गया। इस तरीके से ये पेपर केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार में छात्रों के बीच पहुंच गया। सभी जगह पेपर छात्रों के बीच अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पहुंचे। अभी तक की जांच में सामने आया कि नीट परीक्षा का पेपर प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो गया था। इसमें बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल हुबहू थे। जयपुर से पकड़े गए मनीष को ही पेपर छापने से पहले लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मनीष के पास अपना एक प्रिंटिंग प्रेस है। एसओजी मनीष के नेटवर्क को अन्य राज्यों में भी खंगाल रही है। एसओजी ने यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि आखिरकार मनीष के पास कहां से पेपर आया और उसके संपर्क किन किन राज्यों में किन किन लोगों से हैं जहां तक ये पेपर पहुंचाया गया। बताया यह जा रहा है कि मनीष के गैंग ने ही पेपर छपने से पहले ही लीक किए सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। इस काम को मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अपने तौर पर सियासी हंगामा भी इस मामले के मद्देनजर हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कुछ जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है। परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका।
बहरहाल सियासी खींचतान जारी है। आप इस पेपर लीक को कैसे देख रहे हैं और ये जो पेपर लीक आए दिन होते हैं इसको कैसे देख रहे हैं? इस पर कानून भी लाया गया, सख्त कानून लाया गया, सालों की सजा, लाखों का जुर्माना, सभी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन फिर भी ये पेपर लीक रुकने का नाम आखिरकार क्यों नहीं ले रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर की पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर। आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.